हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 17 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है रोड एंड मेट्रो जो नेटवर्क है भारत में उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन हम देखेंगे स्पेडेक्स मिशन के बारे में। साथ ही देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में कि इसमें वैश्विक स्थिति क्या है और खासकर जो भारत के शहर हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। साथ ही हम देखेंगे सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। फ्यूगो वोल्केनो ये काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे पीएम जनमन स्कीम के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, what is India's global rank in the terms of road network and metro network as per the Union Home Ministry? यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अनुसार सड़क नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क के मामले में जो भारत की वैश्विक रैंक है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं फिफ्थ इन रोड एंड थर्ड इन मेट्रो नेटवर्क, सेकंड थर्ड इन रोड नेटवर्क एंड फोर्थ इन मेट्रो नेटवर्क, देन थर्ड सेकंड इन रोड नेटवर्क एंड थर्ड इन मेट्रो नेटवर्क, या फिर फोर्थ इन रोड नेटवर्क एंड सेकंड इन मेट्रो नेटवर्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की जो वैश्विक रैंक है वो रोड नेटवर्क में सेकंड है और मेट्रो नेटवर्क में थर्ड है। आप देख सकते हैं। Union Home Minister Amit Shah announced that India now has the world's second longest road network and third largest metro network, contributing to enhanced connectivity and economic growth. Several developmental projects worth 146 crore rupees were inaugurated in Gandhinagar, Gujarat, boosting road, railways, and healthcare sectors. The plans include a 500-bed hospital in Sanand and a new civil hospital in Gandhinagar to improve healthcare facilities. इसके साथ ही ग्लोबल रोड नेटवर्क रैंकिंग की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्लेस पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड प्लेस पर है इंडिया और थर्ड पर है चाइना। देन ग्लोबल मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्लेस पर चाइना है, सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड है इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the SpaceX mission recently seen in the news, consider the following statements. यहाँ पर हाल ही में जो समाचारों में रहा स्पेडेक्स मिशन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The SpaceX mission is a collaborative effort between ISRO and NASA to demonstrate in space docking technology. And second, the mission will make India the second country in the world to achieve in-space docking capabilities. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है जो स्पेडेक्स मिशन है उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The SpaceX mission by ISRO aims to independently demonstrate in space docking and undocking technologies critical for India's space station plans, and it involves two satellites, Chaser and Target, designed and operated by ISRO. This mission will make India the fourth country in the world after US, Russia, and China to achieve in-space docking capabilities, not the second. स्पेडेक्स मिशन के बारे में अगर हम और देखें तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन है फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इन स्पेस डॉकिंग
using two small spacecraft launched by PSLV. So इसका primary objective है to develop and demonstrate the technology needed for rendezvous, docking and undocking of two small spacecraft in a low Earth circular orbit. साथ ही इसरो की बात करें तो इसरो को स्टैब्लिश किया गया था 1969 में and it is the space agency of the India responsible for the planning and execution of space related activities in the country. So ISRO is one of the most prominent and successful space agencies in the world, known for its cost effective and efficient space missions. And it operates under the Department of Space, which reports directly to the Prime Minister of India. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 2024 World Air Quality Report, what is the rank of India for the air pollution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 की जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसके अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें जो भारत की ओवरऑल रैंक है वो है फिफ्थ। आप देख सकते हैं। So Delhi remains the most polluted capital city in the world in 2024 with an average PM2.5 concentration of 91.8 microgram per cubic meter. So India ranks as the fifth most polluted country with an average AQI of 50.6 microgram per cubic meter, 10 times higher than WHO's guideline. So 13 of the 20 most polluted cities globally are in India, with Barinhar, जो कि असम और मेघालय बॉर्डर पर स्थित है, being the most polluted. And other highly polluted Indian cities include Faridabad, Loni, Gurgaon, Noida, and Central Delhi. So the World Air Quality Report published by the Swiss organization IQ Air analyzed PM2.5 data from 8,954 cities in 138 countries. So आपने देखा कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा प्रतिवर्ष। और भारत के जो सिटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, आपने देखा फरीदाबाद, लूनी, गुड़गांव, नोएडा, सेंट्रल दिल्ली के अलावा इनमें शामिल है मुजफ्फरनगर भी। इसके साथ ही इसमें नोएडा और भिवानी भी शामिल है। सो इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है वो है फिफ्थ। इससे पहले जो कंट्रीज हैं वो हैं चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड कॉन्गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है राजस्थान में। आप देख सकते हैं A wildfire has burnt around 50 hectares of Sajjangarh Sanctuary in Udaipur. So the sanctuary is located on the outskirts of Udaipur, Rajasthan in the Aravalli Hills, and it spans about 5.19 square kilometer and surrounds the Sajjangarh Fort built in 1874 by Maharana Sajjan Singh.
So Bari Lake, also called Tiger Lake, lies on its western slope and was built by Maharana Raj Singh. And the sanctuary has deciduous and semi-evergreen forest with teak, mango, neem, and bamboo. So it is home to the panthers, hyenas, sloth bears, sambar deer, and four-horned antelopes. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में वाइल्ड फायर के चलते जो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफी चर्चा में रही है और ये स्थित है राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूगो volcano that was recently seen in the news is located in which country? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फ्यूगो जो ज्वालामुखी है हाल ही में समाचारों में रही है ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इथोपिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर ग्वाटेमाला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है ग्वाटेमाला में। आप देख सकते हैं A powerful eruption of Guatemala's volcano de Fuego has triggered strong explosions, incandescent material, and pyroclastic flows endangering nearby communities. So, Volcano de Fuego, meaning volcano of fire, is one of the three large stratovolcanoes near Antigua, Guatemala. So, Guatemala lies on the Pacific Ring of Fire and frequently experiences seismic and volcanic activity. And Fuego is one of the Central America's most active volcanoes, with eruption recorded since the 16th century. A deadly eruption in 2018 killed 194 people and left 234 missing. So its eruptions involve explosions, lava flows, and pyroclastic flows posing severe risks. सो ग्वाटेमाला की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला के नाम से जानते हैं और ये स्थित है सेंट्रल अमेरिका में। And this country is bordered to the north and west by Mexico, to the northeast by Belize, to the east by Honduras, and to the southeast by El Salvador. And it is hydrologically bordered to the south by the Pacific Ocean and to the northeast by the Gulf of Honduras. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following best explain the primary objective of the PM जनमन स्कीम? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है या समझाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज। Second, improving the socio-economic status of particularly vulnerable tribal groups. And third, increasing agricultural production या फिर education reform for children. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पीएम जनमन स्कीम है वो है फॉर इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीवीटीजीज। आप देख सकते हैं The primary objective of the PM Janman scheme is to uplift PVTGs by addressing their socio-economic challenges. And the scheme focuses on providing basic necessities like housing under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, then safe drinking water through Jal Jeevan Mission, healthcare medical units via mobile, education support including residential schools, and road connectivity and infrastructure development. So this initiative ensures the PVTGs who have historically faced marginalization get access to essential services and improved living conditions leading to their overall development and empowerment.
सो पीएम जनमन स्कीम को लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 को, एंड दिस डे वाज आल्सो सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। सो इसके बेनिफिशियरीज की बात करें तो द स्कीम टारगेट्स 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, और ये यूटी है अंडमान एंड निकोबार। And the Ministry of Tribal Affairs is the nodal ministry responsible for the implementation of the scheme in collaboration with the 9 line ministries, departments, and respective state governments. So, इसके जो फोकस एरियाज हैं वो 11 सेक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिनमें है हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, electrification, and also to improve the quality of life of the PVTGs. So the coverage period of this scheme ये अभी extend किया गया है 2023-24 to 2025 and 26, और इसका जो टोटल बजट आउटले है वो है 24,104 करोड़ का, जिसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो है 15,336 करोड़, एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर है 8,768 करोड़। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।